हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवीएस स्टडी पॉइंट। तो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स हम रीजनिंग के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक निम्नलिखित कूट भाषा में अपीयर का कोड 30 है, तो उसी कोड भाषा में कंपनी का कोड क्या होगा। काफ़ी ईजी प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला कोड भाषा दिया है अपीयर। अपीयर क्या दिया है? अपीयर। तो इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अपीयर का कोड कितना है? 30 है। तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6 हो गया। 6 तो 6 से एक कम संख्या में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 30। 6 से एक घटा करके माइनस करके 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। सेम उसी प्रकार हम इसको देखेंगे, कंपनी COMPANY। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपीयर को किए हैं कोड भाषा दिखाया गया है, उसी प्रकार इसको भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया? 7। 7 से एक कम संख्या लेंगे 6। 7 छक 42। 42 देखेंगे फिर ऑप्शन में 42 नंबर कितने पे है, ऑप्शन में दिया है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी 42। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। जो नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी है उसमें अगली संख्या का पता करना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देखेंगे कि संख्या जो सीरीज है किस प्रकार की है। तो ये देखेंगे किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। और ये किसका वर्ग है? 16 का वर्ग है। तो देखेंगे यह जो सीरीज बन रही है किस प्रकार की सीरीज बन रही है। तो ये अगली संख्या है। ये 4 कैसे बन रहा है? 2 का गुणा 2 गुना है 4, और 4 का ये 2 गुना है 8, 8 का ये 2 गुना है 16। ठीक उसी प्रकार ये 2 का 2 गुना 4 उसका वर्ग है। ये 4 का 2 गुना 8 इसका वर्ग है। और ये 8 का 2 गुना 16, 16 का वर्ग है। ठीक उसी प्रकार 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 32। तो 32 का वर्ग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 32 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1024। 1024। 32 का वर्ग कितना होगा? 1024। 1024 देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना है? बी। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा। इस श्रृंखला श्रेणी जो दी गई है इसमें अगला पद ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग इस तरीके से चलेंगे। ए अल्फ़ाबेट श्रेणी में ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। एफ कितने नंबर पे आता है बताइए फ्रेंड्स? एफ कितने नंबर पे आता है? एफ बताइए। एफ 6 नंबर पे आता है। और के कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। तो ठीक इसी प्रकार ए में एक में 5 जोड़ेंगे, प्लस 5 का यहाँ डिफरेंस हो रहा है। तो एक में 5 जोड़ेंगे 6 हो गया। तो ए के बाद एफ आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से 6 में 5 जोड़ेंगे 11 हो जा रहा है। एफ का अगला लेटर 11, 5 इंक्रीज करने के बाद। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स इसमें भी अगली संख्या ज्ञात करने के लिए प्लस 5 करेंगे। तो 11 + 5 कितना हो जाएगा? 16। 16 नंबर पे कितना आता है? पी आता है। तो इसको ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। केवल पहले ऑप्शन में जो है पी से स्टार्टिंग है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा PYB ऑप्शन ए। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ। और क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है, दी गई क्रमिक श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार की जब भी संख्याएं दी गई हैं तो इनको काउंट करने पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जो 15 अक्षर हो जाएंगे तो इनको काउंट करने के लिए एक 3 3 का बना सकते हैं, एक 5 5 का जोड़ा बना सकते हैं। तो चलिए इसको काउंट करने के लिए पहले देखेंगे कि कौन से लेटर के पहले और कौन से लेटर के बाद क्या क्या लिखा है। तो इसमें देखेंगे पी के बाद यस लिखा है, यहाँ कहीं पी है तो पी के बाद यस लिख देंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ क्यू दिया, क्यू के बाद कहीं क्या लिखा है? क्यू के बाद तुरंत पी लिखा है। और फिर उसके बाद देखेंगे यस के पहले कितना हो गया? फिर से पी हो गया है। फिर उसके बाद पी से पहले देखेंगे क्या लिखा है? पी से पहले क्यू लिखा है, तो पी से पहले क्या लिख देंगे? क्यू लिख देंगे। तो क्या हमारा हो गया? QPSR। देखेंगे कौन सा जो शब्द बन रहा है जो बारी बारी से रिपीट हो रहा है। QPSR 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 QPSR, ये सारे शब्द बन रहे हैं फ्रेंड्स। QPSR एक हो गया QP,
QPSR QPSR QPSR, एक यहाँ लेटर छूट गया था फ्रेंड, QPSR। तो देखेंगे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, QSPR PSRQ QPRS QPSR। ऑप्शन नंबर डी जो है मेल खा रहा है QPSR, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि ये जो संख्या है अगली संख्या, इसको क्या करने पर जो है अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसको 7 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, और 50 लाने के लिए उसमें 1 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार इसमें देखते हैं कि किस संख्या का वर्ग करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा। तो 11 एक संख्या ऐसी है कि जिसका वर्ग करेंगे तो 121 होता है, और +1 कर देंगे तो 122 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। वह संख्या में था और यह अक्षर में आ गया है। तो इस दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कम से कम समय में। देखेंगे कि ये जो संख्याएं दी गई हैं अगली संख्या किस प्रकार से उससे संबंधित है, जिसमें अगली संख्या का संबंध हमें निकालना है। तो ये जो लेटर दिया गया है UNDATED और यहाँ दिया गया ATEDUND, तो सेम मिलता जुलता है, केवल क्रॉसिंग लेटर क्रॉसिंग का फ़र्क है। तो इसमें देखेंगे UND, इसमें कहाँ लिखा है UND, पहला वाला जो 3 लेटर है वो उठा करके लेटर के अंतिम में कर दिया है शब्द के। तो यहाँ देख सकते हैं UND सबसे पीछे कर दिया है, और ATED पहले कर दिया है। ठीक उसी प्रकार हम लोग करेक्ट का देखेंगे तो 3 लेटर पहले कर देंगे, बाद में कर देंगे, और 4 लेटर पहले कर देंगे। तो 4 लेटर पहले करेंगे यहाँ से RECTCOR, ठीक ये शब्द बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें RECTCOR ऑप्शन नंबर पहला ही मेल खा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। इसमें दिया है चूहे, बिल्ली, मक्खी। चूहे का संबंध बिल्ली से किस प्रकार है, ठीक उसी प्रकार मक्खी का संबंध किस प्राणी से या संबंध से अक्षर से है। तो चलिए इसका हम लोग सलूशन निकालते हैं। चूहे बिल्ली का संबंध होता है कि चूहे जो है अक्सर बिल्लियों के द्वारा खाए जाते हैं। तो चूहे को कौन खाता है, बिल्ली खाती है। ठीक उसी प्रकार मक्खी को कौन खाता है, मकड़ी खाता है, मकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी। ठीक ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में क्या करना है, असंगत विकल्प का जो है चयन करना है। देखेंगे इसमें किस प्रकार का जो है संबंध है कि सबसे अलग है। ABCD ये भी 1 2 3 4 ये भी बारी बारी से लिखे गए हैं ABCD। EFGH 5 6 7 8 ये भी बारी बारी से लिखे गए हैं। IJKL ये भी बारी बारी से लिखे गए हैं 10 11 12। ये भी PQRS ये भी बारी बारी से लिखे गए हैं 16 17 18 19 सभी बारी बारी से लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से सबका मेल जोल एक ही हो रहा है, संगत बैठ रहा है इस प्रकार से। तो कोई दूसरा ट्रिक देखते हैं, ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो इसमें देखेंगे ABCD, इसमें कॉमन क्या है, EFGH IJKL PQRS में कॉमन क्या है, इसमें क्या है कि स्वर दिया है A, स्वर ए कॉमन है, इसमें भी स्वर ई है, ये भी कॉमन है। आई इसमें भी कॉमन है स्वर, लेकिन इसमें नहीं है। तो बिल्कुल ये भिन्न है, असंगत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PQRS। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना है। फिर से जिसमें संख्याएँ दी गई हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या करना है, असंगत का चयन करना है। तो इसमें देखेंगे 654 ना ही किसी का वर्ग है ना ही किसी का घन है। ठीक ही उसी प्रकार 876 ना ही किसी का वर्ग है और ना ही किसी का घन है। 345 जो है ये भी किसी का वर्ग और घन नहीं है। 321 जो है ये भी किसी का वर्ग और घन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे।
इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें देखेंगे कि 6 से -1 करेंगे 5 हुआ, फिर 5 से -1 करेंगे 4 हुआ। ठीक उसी प्रकार 8 से -1 करेंगे 7 हुआ, 7 से -1 करेंगे 6 हुआ, और इसमें 3 से 1 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे 5 हो जाएगा, और इसमें 3 से -1 करेंगे 1 2 हो जाएगा, और 2 से -1 करेंगे 1 हो जाएगा। तो इसमें आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें ++1 +1 हो रहा है, और इसमें -1 हो रहा है। तो सबसे असंगत जो है ऑप्शन नंबर सी 345 है, जिसमें +1 की वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कह रहा है निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना है। इसमें भी असंगत विकल्प का चयन करना है। तो इसको चयन करने के लिए देखेंगे कि गीता, पुराण दिया है, और रामायण और महाभारत, ये सभी क्या हैं, हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। हिंदू धर्म से क्या है, जो रिलेटेड हैं। पुराण जो ग्रंथ है यह जो है मुस्लिम से रिलेटेड है। किससे है, इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम से रिलेटेड है। तो सबसे असंगत जो है कुरान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरान। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल ये प्रश्न हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को लगातार देखने के लिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आपके पास जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।